मान्यवर साहब कहते हैं कि जाति दो धारी तलवार है और इस जाति के मसले पर इतिहास से सीखना चाहिए, क्योंकि जाति आते हुए भी काटती है और जाते हुए भी काटती है। जब तक जाति का विनाश नहीं हो, समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो, तब तक हमें इन जातिवादी लोगों से सीखना चाहिए कि इन जातियों का कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने इसका विवरण पूर्ण रूपेण अपने इस मलेशिया की स्पीच में किया है। सामाजिक और धार्मिक जो वर्कर कार्य करते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो उस भाषण को ज़रूर सुने, ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मान्यवर साहब कांशीराम ने अपने हित में अवसर पैदा किए। इस कारण भारत की राजनीति के मायने ही बदल गए, या यूं कहें एक नए युग की सूत्रपात मान्यवर साहब कांशीराम ने भारतीय राजनीति में की। कुछ धार्मिक मसलों के विद्वान कहते हैं कि हमें मान्यवर साहब से केवल राजनीतिक विचार ही सीखना चाहिए, मगर धार्मिक मसला अलग है। अगर आप धार्मिक या धार्मिक मसले को साहब से अलग समझते हैं तो आपको अभी और ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत है, अभी और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म दीक्षा किस बात पे थी, या मान्यवर साहब कांशीराम का जीवन किस बात के लिए समर्पित हुआ था। इस मुद्दे को, इस विषय को और गहराई से हमें समझने की ज़रूरत है। आप लोकतंत्र में हैं और ये लोकतंत्र भी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे विशाल संविधान। इसके लिए हमारे मूल निवासी बहुजन महापुरुषों का जीवन संघर्ष टिका हुआ है। विशेष रूप से बाबा साहब और मान्यवर साहब कांशीराम का काम करने का क्या सेंटर पॉइंट रहा, क्या केंद्रीय बिंदु रहा। उनके केंद्र में सदैव व्यक्ति की गरिमा स्थापित रही, यानी व्यक्ति का स्वाभिमान स्थापित रहा। उन्होंने कोई समाज सुधार का काम नहीं किया, बल्कि सामाजिक नवनिर्माण किया। उन्होंने समाज को रीबिल्ड किया। उनका आंदोलन कभी सुधारात्मक नहीं था। अगर वह आंदोलन सुधारात्मक होता तो फिर जाति का संपूर्ण विनाश लिखने की जरूरत बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पड़ती। अगर यह आंदोलन ऐसा ही होता तो फिर मान्यवर साहब कांशीराम को चमचा युग जैसी किताब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चमचा युग जो है वो व्यक्ति के स्वाभिमान को जिंदा करती है। हमें आज विषयों को नवीनता के ढंग से व व्यापक दृष्टिकोण से समझना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी दृष्टि को व्यापक नहीं बनाएंगे बात नहीं बनेगी। मुझे आप तक बात करने में पता नहीं कितने सारा अध्ययन, कितने सारे आर्टिकल्स और कितने सारे लोगों से बातचीत, उनके आलोचक, उनके समर्थक, उनके समालोचक, कितने सारे लोगों से एक लंबी बातचीत के बाद यह समझ स्थापित हुई कि इन जातियों का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो सकता है। यह बात समझ में आई कि इन जातियों का क्या किया जा सकता है, और यह सीखने सिखाने का काम आज भी चालू है। आप और ये विशेष रूप से सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जो प्रचारक हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो महापुरुषों के साहित्य का निरंतर अध्ययन करें, बिना अध्ययन किए, क्योंकि अध्ययन करने से आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपके काम में निखार आएगा और इसके अलावा आपको बेहतर परिणाम मिलेगा, और ये बेहतर परिणाम ही आपके लिए अवसर पैदा करके जाएंगे। मान्यवर साहब कांशीराम हमें जिस अवसर की बात कहते हैं वह कोई अचानक नहीं मिलेगा, और वह ऊपर की तरफ मुंह ताकने से भी नहीं मिलेगा कि आप वो ऊपर से आएगा और तुम उसको फटाक से लपक लोगे। नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। हमें आज मान्यवर साहब से सीखने की जरूरत है कि उन्होंने अवसर के लिए कितना काम किया। अवसर लपकने के लिए समय सामयिक घटनाओं पर बहुत नजर रखी, समाज पर पकड़ रखी, नेताओं पर पैनी नजर रखी, कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है, इस बात का उन्होंने पूरा आंकड़ों का ताना बाना बना करके रखा, और अपने विशाल कार्यकर्ताओं की फौज पैदा की और अपने लक्ष्य को बहुत बड़ा किया। और उससे बड़ी बात कि वो निरंतर गतिमान रहे। ये सब चीजें, ये सब विषय वस्तु हैं एक अवसर के लिए, एक अवसर पैदा करने के लिए। तभी आप अपने हिसाब से चीज़ों को तोड़ मोड़ सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो अवसर मिलेंगे ऐसा भूल जाओ, अवसर पैदा नहीं कर पाओगे। मान्यवर साहब कांशीराम ने जातियों को बाबा साहब अम्बेडकर की सोच के साथ खूब इस्तेमाल किया, खूब उनको सिखाया, समझाया। उदाहरण के लिए बहन जी को
बहन जी को नेता बनाया, उत्तर प्रदेश में जाटव समाज में लगातार काम किया, उस समाज को लीड किया और उसके अलावा अन्य समाजों को भी जोड़ करके अपने साथ रखा। कुशवाहा है, निषाद हैं, धोबी हैं, कोरी हैं, कछेरी हैं, माली, उन सब जातियों को उन्होंने एक जाजम पर बिठाने का काम किया और एक जात से जमात के रूप में उनको बदला। अब एक घटना और सुनिए कि पंजाब में जब अकाली दल के लोगों ने इलेक्शन बाइकआउट किया, साहब कांशीराम ने गांव गांव ढांड ढांड जा करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ फौज को वर्करों की फौज के साथ उन्होंने लोगों को तैयार किया, अपनी जातियों को तैयार किया अपने। और उस तैयारी के बाद जब वोटिंग का दिन आया तो जब दूसरे लोग तो वोट रोकने का काम कर रहे थे, मान्यवर साहब कांशीराम ने अपने लोगों को तैयार करके उनको बूथ तक पहुंचाया और वोट डलवाए और सबसे अधिक वोट आया, सबसे अधिक विधायक उस समय पंजाब में बीएसपी के जीत करके आए। ये उसका रिजल्ट क्या? कि उसका रिजल्ट ये कि जातियों का सही इस्तेमाल मान्यवर साहब कांशीराम ने किया। उन्होंने वर्करों की फौज तैयार की और गांव बस्ती में जाकर के लोगों को तैयार करने का काम किया, लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से जोड़ा, समतामुलक समाज का और निर्माण हुआ। बहन जी ने भाईचारा कमेटियां बनाई और निरंतर काम किया और समाज वाइज, जातियां वाइज उन्होंने सम्मेलन करवाए और उन मंचों पर सभी जातियों के लोगों को बिठाया और एक जात को जमात के रूप में बदला। और क्या परिणाम निकल के आया कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन करके आई। अब उसके बाद देखिए कि राजस्थान का एग्जाम्पल लीजिए कि राजस्थान में बसपा ने डूंगराम गैदर को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। उनके साथ लग करके SC ST की टीमों ने, OBC के लोगों ने एक जात से जमात बनाई, वर्करों की फौज खड़ी हुई, नए लीडरशिप निकल करके आई और ये रिजल्ट क्या आया कि 8% वोट मिला और 6 विधायक जीत करके आए। यानी जात को जमात में बदलने का काम किया। बाबा साहब ने महारों का सम्मेलन किया और उस सम्मेलन में विभिन्न जातियों में लीडरशिप पैदा करने की बात की और उस काम को उन्होंने योजनाबद्ध ढंग से किया और 14 अक्टूबर 1956 को विभिन्न जातियों के साथ धम्म दीक्षा ली। उसमें केवल अकेला एक जाति का नहीं रहा और वह इतना बड़ा मूवमेंट चला। अब तक के इतिहास में उससे बड़ी कोई दूसरी अभी तक कोई धम्म दीक्षा नहीं हो पाई। वह कब हुआ? एक जाति से नहीं हुआ, जमात में बदलने से हुआ, जातियों के बेहतर इस्तेमाल करने से हुआ। हमें वास्तव में ज़रूरत है तो जातियों के सही इस्तेमाल करने की। अब आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में संत गाडगे बाबा ने काम किया, मगर आरंभ में वह जब भी गांव में जाते थे गांव बस्तियों की सफाई करते, स्वच्छता पर प्रबोधन करते। उन्होंने धोबी समाज के लोगों को तैयार किया, उनमें एजुकेशन की, शिक्षा की अलख जगाई और अपने जीवन काल में बहुत सारे स्कूलों और हॉस्टलों का निर्माण संत गाडगे बाबा ने किया। आज 21वीं सदी में, आज इस 2021 में ये नागौर में गोटन के पास डॉक्टर रामेश्वर जी और उनकी पूरी टीम लगी हुई है। उन्होंने संत उमादास जी साहब के नाम से 21 बीघा जमीन परचेज की। जमीन पर्टिकुलर एक जाति के लोगों ने निजी पैसा लगा करके और वह परचेज की, परंतु उन्होंने वहां मंदिर का निर्माण नहीं किया, बल्कि हॉस्टल का निर्माण किया। और अब वहां एक कोचिंग सेंटर का निर्माण जारी है जहां SC ST OBC और माइनॉरिटी के बच्चों को पढ़ाने का और रखने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे अनाथ रहेंगे उनके लिए भी अलग से सुविधाएं रहेंगी। तो हमें इस प्रकार के जो मूवमेंट चल रहे हैं उनमें अपना सहयोग करते रहना चाहिए। अब उसके बाद आप देखिए बिरसा मुंडा को, बिरसा मुंडा ने एक जाति को लीड कराया, मुंडा समाज को, परंतु अपने साथ अंग्रेजों के विरुद्ध सभी लोगों को जोड़कर जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी और वह लड़ाई आज पूरे आदिवासी समाज की लड़ाई हो गई है। आज प्रत्येक आदिवासी युवा अपने आप को बिरसा मुंडा से कम नहीं समझता। पूरा आदिवासी समाज आज बिरसा मुंडा के नाम पर एकत्रित होता है। पंजाब में बाबू मंगूराम की मूवमेंट को कोई नहीं भुला सकता। तो भाव कहने का ये है मेरा
कि हमें सीखना चाहिए इतिहास से। और ये इतना ही उदाहरण नहीं है, और बहुत सारे उदाहरण हैं। वो चाहे गुरु घासीदास जी रहे हों, गरीब साहेब हों, या लादूनाथ जी हों, या फिर बाबा रामदेव हों राजस्थान में, या फिर इस समय जो वर्तमान समय में जो काम कर रहे हैं भंवर मेघवंशी जी है या पटाबा है, वो लोग जो जातियों को जमात में बदलने के लिए अपने पूरे जीवन को ही खपाए जा रहे हैं। और भी बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आप मिल जाएंगे जो रात दिन इस काम में लगे हुए हैं। अगर हम बहुजन आंदोलन का समतामूलक समाज के प्रति गंभीरता से काम करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर की सोच के हमें कैडर बेस नेता तैयार करने होंगे, जो अपनी जात को जमात में शामिल कर दे। जात मजबूत नहीं करे, जात से जमात मजबूत करे, वह जरूरी है। कि जातीय संगठन या जातीय आंदोलनों को मजबूत करना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा मकसद नहीं है। मकसद क्या है कि नेतृत्वकर्ता जो हैं वो समतामूलक समाज की सोच रखता है। काम किस भावना से हो रहा है यह जरूरी है। इन जातियों में सामाजिकता है, अर्थ है, धार्मिकता है, शिक्षा है, राजनीति का प्रचार प्रसार होना जरूरी है। तभी एक प्रबुद्ध और मजबूत समाज व सभ्य समाज का निर्माण हो पाएगा। अगर इस लोकतंत्र में हमें एक मुश्त वोटिंग करवानी है तो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी में आपको नेतृत्व पैदा करना ही होगा, क्योंकि इसी से हमारा अर्थ, शिक्षा, धर्म, राज सब चीजें स्थापित हो पाएंगी और स्थायी रह पाएंगी। मान्यवर साहब कांशीराम की सोच पर काम करते रहो बस। राजनीति चले या न चले, सरकारें बने या ना बने, परंतु सामाजिक सुधार और आर्थिक परिवर्तन की जो लड़ाई है, सदाचरण, धार्मिक व्यवहार पर काम आपका निरंतर चलता ही रहना चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य हो, तभी हम जातियों को जमात की ओर ले जा पाएंगे।